नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत रोचक विषय पर बात कर रहे हैं, भगवत गीता से। और हमारे साथ हैं नितेश। हेलो। नमस्कार। 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 आप कैसे हैं नितेश? मैं अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। तो मैं जस्ट ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? हाँ, राइट, मुझे आ रही थी। और लैग तो नहीं है वीडियो और ऑडियो में? नहीं। ठीक है। तो हम इंस्टाग्राम पर भी लाइव हो चुके हैं, तो आप उसमें भी अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू या आई एम डूइंग दैट। टॉपिक बहुत अच्छा रहा हमारा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं और नितेश चर्चा कर रहे थे। आई हैव रिक्वेस्टेड यू इंस्टाग्राम में, आपके पास आया क्या? हम्म, जी। ओके। जिस एक मिनट, आप दोबारा भेजेंगे मेरा रिक्वेस्ट? हाँ, अभी नहीं, मुझे तो इसमें आ गया है इंस्टाग्राम में। हाँ, हो गया हो चाहे। गया। ओके। आप फ़ोन को म्यूट कर सकते हैं। हाँ, राइट, मुझे। तो आज का टॉपिक मैं आज इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि मनोकामनाएं हमारी कैसे पूरी हों, क्योंकि ये ट्रेडिशनली भी और अभी के समय में भी एक बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में ये प्रश्न हमेशा से रहा है कि कैसे हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। भगवत गीता में भी ये कृष्ण बोलते हैं 7वें अध्याय में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतेन अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभा। तो वहाँ पर कृष्ण एक 4 कैटेगरीज़ मेंशन कर रहे हैं लोगों की, जो उनको सरेंडर करते हैं, जो उनके पास आते हैं। उनमें से एक कैटेगरी है अर्थार्थी, कि जो लोग अपनी कुछ इच्छाओं की प्राप्ति चाहते हैं भगवान से, और वो भगवान के पास आते हैं। लेकिन चारों के चारों लोग सुकृतिवान हैं, अच्छे लोग हैं, पुण्यवान लोग हैं कि भगवान की शरण ले रहे हैं वो, और पुण्यात्मा हैं। ऐसा नहीं है कि बस भगवान को डिक्राई करके वो एन्जॉय करना चाह रहे हैं, क्योंकि असुरों के बारे में भी बताया गया है कि वो एन्जॉय करने की इच्छा रखते हैं, पर भगवान के बिना, अध्यात्म के बिना। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को पुण्यात्मा बताया गया है। तो इसी के विषय में आज मैंने इनवाइट किया है मेरे फ्रेंड, मेरे सीनियर नितेश को। एनआईटी इलाहाबाद में काफ़ी समय मैं इनके साथ रहा था, और ये बहुत बड़े एक स्कॉलरली पर्सनालिटी है इनकी। कई सारे शास्त्र इन्होंने पढ़े हुए हैं, कई सारे पुराण, गीता कई बार इन्होंने अध्ययन कर रखी है, ये अध्ययन करते हैं और खुद हमारे गीता कोर्स में फैकल्टीज़ के रूप में वर्क कर रहे हैं, ये भी और इनकी वाइफ भी। इसके साथ-साथ कई वर्षों का मतलब इनको एक्सपीरियंस है गीता को पढ़ाने का और पढ़ने का भी। और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे अपने साइड से कि आप आई गेस आपने मतलब जितना है उससे काफ़ी ज़्यादा आई गेस यू ग्लोरीफाइड। नहीं, नहीं, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। नो, नो प्रॉब्लम। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछकर इस टॉपिक को शुरू करना चाहूँगा, इसकी चर्चा, कि यूजुअली लोग सोचते हैं स्पेशली अध्यात्म को लेकर और गीता जैसी बुक को लेकर, क्योंकि मैंने एक देवदत्त पटनायक, उनके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी हमने। तो यूजुअली लोगों का ओपिनियन वैसे ही रहता है जैसे वो अपनी बुक में भी डाल रहे थे कि गीता यूजुअली मोक्ष के लिए ही लोग अप्रोच करते हैं, और गीता में इस संसार से दूर जाने की बात हो रही है, इस प्रकार से वो मेंशन करते हैं और लोगों को थोड़ा आइडिया भी रहता है। तो क्या भगवत गीता में
हमारी मन की इच्छाएँ जो हैं, हमारे मन में हम इस दुनिया में सुखी रहने के ऊपर भी बात कुछ बताई गई है, या फिर इस दुनिया में सुख ढूँढना मना ही किया गया है, इसको बुरा ही बताया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो क्या है गीता का वर्ल्ड व्यू सुख को लेकर इस दुनिया के सुख को लेकर? राइट। हाँ, ये कई लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि जनरली कि भगवत गीता जो है वो पूरी तरह से डिटैचमेंट की बात करती है, इस संसार को छोड़ने की बात करती है। बट ऐसा नहीं है, कई जगह गीता में मतलब गीता एक्चुअली ग्रेजुअली हमको अपलिफ्ट करती है। हर तरह के व्यक्ति के लिए, जैसा आपने भी बताया 4 प्रकार के जो लोग हैं, जो भगवान को जो स्वीकृति है, उन चारों में अगर हम देखें तो हर एक का ग्रेडेशन अलग-अलग है। हर व्यक्ति अलग-अलग स्तर पे है। अर्थार्थी भी व्यक्ति है, वो भी उसको भी स्वीकृति पता है। तो जिसको अर्थ प्राप्त करना है, धन अर्जित करना है, या फिर कोई आर्त है, यानी कोई किसी परेशानी में है, किसी ट्रबल में है एंड ही इज सीकिंग हेल्प, तो वो भी एक कैटेगरी हो गई लोगों को। तो ऐसा नहीं कि भगवत गीता में केवल ट्रांसेंडेंटल, ऑल्दो भगवत गीता का जो कंक्लूजन है वो दैट इज टू एलिवेट आवरसेल्फ, बट फाइनली मतलब हमको ट्रांसेंडेंटल बनाना। बट ऐसा नहीं है कि सीधे किसी भी व्यक्ति को जो भगवत गीता में पकड़ के सीधा हम एकदम से एक ही चीज बताएंगे कि आप बस ये सब छोड़ के यू टेक संन्यास, नहीं, वैसा नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, जैसे थर्ड चैप्टर में भी भगवत गीता में बताते हैं। तो थर्ड चैप्टर का, हुँ, कैन आई शेयर माय स्क्रीन और इज इट ऑफ़ कोर्स। ओके? ऑप्शन आ रहे हैं उधर? हाँ, मुझे ऑप्शन तो आ रहा है। ओके, ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। सो मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको अभी? हुँ, आ रहा है। जी, हाँ, सो दिख रहा यहाँ पे भगवत गीता के थर्ड चैप्टर के 10th वर्स में यहाँ पे बताया गया है कि सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसद्विमेषा वो अस्त्यष्टक काम, मतलब फिर ये इस श्लोक में भी यही बताया गया है कि जब जैसे क्रिएशन हुआ उसी समय जो है वो यज्ञ का भी साथ में सृजन किया, और यज्ञ के साथ में ही प्रजा को क्रिएट किया। तो यज्ञ का जो विधि है वो प्रजा के जो मतलब उनके जो डिजायर्स है बेसिकली उनको फुलफिल करने के लिए। तो जैसे 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 ही सृष्टि हुई वैसे ही यज्ञ का भी विधि किया, और देवताओं का यज्ञ करने से मतलब उससे हमको डेफिनेटली वी कैन गेट बेनिफिट्स। तो इस श्लोक में यही बताया गया है, इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर्स सेंट फॉर जनरेशंस ऑफ मेन एंड डेमिगॉड, मतलब देवता भी साथ में ही आए, और वो भी जो है वो भगवान विष्णु के मतलब लाइन्स में उनको उनको वर्शिप करते हुए देवताओं को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि अगर आपको कोई वर्शिप करता है तो आपको उसकी डिजायर्स फुलफिल करना है, जो कि नेक्स्ट वर्स में भी आता है। अगर हम इसका नेक्स्ट वर्स देखें तो उसमें आता है कि जब देवताओं को सो देवा भावयन्ते न ते देवा भावयन्ते, तो अगर हम देवताओं को यज्ञ द्वारा सैक्रिफाइसेस के द्वारा प्रसन्न करेंगे तो देवताओं का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो हमको हमारे डिजायर्स को सेटिस्फाई करे, हमको जो 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 हमारी इच्छा है वो दे। ऑल्दो दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, यही भगवत गीता में ये नहीं है, दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं एज एज एंड व्हेन भगवत गीता प्रोग्रेसेस, वो बताई गई है, बट ऑफ कोर्स दिस इज देयर। बट तो ये एटलीस्ट आप या श्योर प्लीज। तो आप एटलीस्ट ये चीज़ हाइलाइट कर रहे हैं, इस चीज़ को आप बता रहे हैं कि गीता में इस दुनिया में सुख को ढूँढना, इस चीज़ को बुरा तो एटलीस्ट नहीं बताया गया है, और बल्कि उसके लिए आप बता रहे हैं कि कैसे गीता में ही प्रोविज़न्स दिए गए हैं, और वो भी क्रिएशन के समय से ही। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच, मतलब कि क्रिएशन के समय से ही ये विधि दे दी गई थी कि अगर आपको इस दुनिया में, इस दुनिया का सुख चाहिए, अध्यात्म का सुख वो तो हम सबको पता है कि गीता में, हमारे वेदों शास्त्रों में अध्यात्म का सुख बताया गया है। पर इस दुनिया का भी सुख अगर आपको खोजना है तो उसकी विधि एक्चुअली गीता में दी गई है, में भी दी गई है, गीता में, वेदों में इत्यादि। ठीक है, तो एटलीस्ट इसको डिनाई नहीं किया गया है। हाँ, वो एलिवेट करने के लिए बेसिकली हर हर एक व्यक्ति का स्तर अलग है, तो जिस व्यक्ति का जो स्तर है उसको वहां से उठा के ऊपर ले जाना। अभी हर व्यक्ति अलग होता है, जैसे कोई फर्स्ट क्लास में है, कोई 12th में है, कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, कोई साइंटिस्ट है। अगर हर व्यक्ति को ABCD अगर सिखाने लग जाएंगे, या हर एक व्यक्ति को क्वांटम फिजिक्स सिखाने लग जाएंगे, तो वो कैसे समझेगा? सो हर व्यक्ति का स्तर अलग है। तो भगवत गीता में और सभी वैदिक शास्त्रों में इनफैक्ट ये हर व्यक्ति को अपने स्तर से ऊपर उठाने के लिए बात की गई। ऐसा नहीं कि एक ही चीज सब पे थोप दी जाए, और अगर वो ऐसा करेंगे तो
बहुत सारे लोग छूट जाएँगे पीछे। मतलब फिर हर कोई हुँ। आ ही नहीं पाएगा मेन फ्रेम में। ये बात तो बिल्कुल सही है कि क्योंकि ऐसा सिर्फ़ कलयुग में नहीं है। पहले के युगों में भी एटलीस्ट कुछ सत्यों को अगर हम छोड़ दें, कुछ परसेंटेज तो रहता ही होगा लोगों का, जिनकी इच्छाएँ इस दुनिया में सुख भोगने की होंगी और उनको हम अगर कोई विधि नहीं देंगे, क्योंकि वेद वेद तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ विधि निषेध देते हैं। तो अगर नहीं देंगे तो उनका उद्धार कैसे होगा? बात बिल्कुल सही है। हाँ, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके बारे में आपका क्या विचार है कि यूजुअली हर एक जगह पर कोई ना कोई मंदिर फ़ेमस हो जाता है कि ये मंदिर है, इस मंदिर में जैसे मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं एक बार साउथ इंडिया में हैदराबाद में एक टेम्पल है, चिलकुर चिलकुर बालाजी आई थिंक जो नाम था मंदिर का। और वहाँ पर ये प्रसिद्धि हो गई थी कि जो इस मंदिर के 108 बार परिक्रमा कर लेगा उसका पासपोर्ट बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ऑफ कोर्स मैं पासपोर्ट के लिए नहीं गया था, लेकिन वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा मान्यता हो गई थी और उस टेम्पल में इसी वजह से इतनी भीड़ थी कि बहुत सारे लोग आए थे और सब लोग फटाफट भगवान का नाम तो नहीं ले रहे थे, वहाँ पर इतना अच्छा संकीर्तन हो रहा था, पर वो फटाफट परिक्रमा कर रहे थे इस आशा में कि पासपोर्ट ज़रूर लग जाएगा। तो ये मान्यताएँ यूजुअली वैदिक तो नहीं होती कि पासपोर्ट तो वैदिक ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी मान्यताएँ जब फैल जाती हैं, तो क्या हमारी इन बातों पर श्रद्धा रखने से कुछ फ़र्क पड़ता है? और या फिर ये बस नाम-नाम की होती हैं? अच्छा, ओके। दिस इज़ वेरी नाइस। मतलब हाँ, ये कई लोगों को ये और दिस इज़ इनफैक्ट आई एम ग्लैड कि आपने पॉइंट रेज़ किया। सो ये कई लोगों को होता है और इनफैक्ट अभी तो धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है। एक आपने एग्ज़ाम्पल लिया हुँ, बालाजी का, बट इसके अलावा भी बहुत सारे इस टाइप के एंड जनरली मतलब मासेस मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वो जल्दी और ऐसा भगवद गीता में भी बताया गया है कि जनरली हमारा टेंडेंसी ये होता है। सो भगवद गीता में बताया गया कि कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धि यजन्त्य ह्य देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। और इनफैक्ट कोइंसिडेंटली हमारे कॉलेज का, वी बोथ आर फ्रॉम सेम कॉलेज, तो हमारे कॉलेज का जो मोटो है वो भी यही है, सिद्धिर्भवति कर्मजा। सो जनरली हुँ, ये होता है, भगवान भी वही बता रहे भगवद गीता में कि जो कर्म के द्वारा जो है वो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाता है। तो लोगों का ये रहता है कि हाँ, कर्म के द्वारा ही कुछ प्राप्त करना है। तो लोग वो सोचते हैं कि वो परिक्रमा दैट इज़ अ कर्म, वो कर्म करेंगे तो मुझे जो है वो बेनिफिट जल्दी से मिल जाएगा। दूसरी विधि में लोगों का उतना ट्रस्ट नहीं होता। लोगों को लगता है कि ये ऐसा चक्कर लगाना या कुछ तो दूध चढ़ाना, कुछ भी ऐसा विधि हमको बता दिया जिसको हम पालन करें और जल्दी से हमको मिल जाए। बट इसमें 2 तरह के हो सकते हैं। कुछ विधि है जो वेदों के द्वारा प्रिस्क्राइब मेथड्स है और कुछ ऐसे होते हैं जो लोग अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने टेम्पल को फेमस करने के लिए हुँ, हुँ, हुँ। या पैसा कमाने के लिए बना देते हैं। तो उसमें हमको डेफ़िनिटली क्लियरली एक बाउंड्री खींचना पड़ेगा, हमको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि कौन-सा जो विधि है वो वास्तव में वेदों के कर्मकांड सेक्शन से आ रहा है और कौन-सा विधि जो है वो लोगों ने खुद पैसा कमाने के लिए या प्रसिद्ध होने के लिए बना दिया है। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जैसा वो आई डोंट नो वहाँ पे बालाजी वाला केस में क्या है? आई एम नॉट श्योर, मुझे आइडिया नहीं कि वहाँ पे होता है नहीं, क्या? कई बट बार कई बार टेम्पल वाले भी ऐसा कुछ बोलते नहीं हैं, ऐसा कुछ शुरू नहीं करते। लोगों में ही अपने आप से पता नहीं कुछ शुरू हो जाता है कि यहाँ पर जाइए, यहाँ पर सिक्का डाल दीजिए पॉन्ड में, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, हमारा एक्सपीरियंस है। ऐसे कुछ-कुछ करके पता भी नहीं चलता कैसे शुरू हुआ, बस शुरू हो जाता है और कई लोग ट्राई करके देखने लगते हैं। और पता नहीं क्या, लेकिन क्या मेरा जो प्रश्न था, क्या इन चीज़ों से जो लौकिक हैं, जो वैदिक नहीं है, उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है एक्चुअली? जो मतलब हाँ, वैदिक नहीं है, उनका वैदिक उनसे नहीं। हमारी मनोकामनाओं पर हुँ, हुँ। मेरा तो इसमें मेरा पर्सनल अगर ओपिनियन में बताऊँ तो आई डोंट हैव ट्रस्ट इन इन व्हिच आर नॉन वैदिक। जैसे कोई टेम्पल है, वहाँ पे कोई वैदिक विधि से पूजा हो रही है, तो दैट दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट अगर कोई वैदिक नहीं है तो पर्सनली आई डोंट हैव मच ट्रस्ट इन देम। मतलब क्योंकि वो क्या हो सकता है ना, वो वैसे तो बहुत सारे हो जाएँगे फिर और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हो जाएँगे। हर कोई अपने हिसाब से अपना-अपना मेथड बताएगा और फिर उससे क्या होगा, हम हमारा टाइम ही वेस्ट होगा अल्टीमेटली और कुछ आई डोंट थिंक कि हमको कुछ ज़्यादा गेन होने वाला है उस तरह से। हमारे इंस्टाग्राम पर एक व्यक्ति वेद बोल रहे हैं कि सैक्रिफाइस गलत चीज़ है। सैक्रिफाइस में हम यज्ञ की बात कर रहे हैं। हम पशु बलि के बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, जनरल यज्ञ, उसको भी सैक्रिफाइस ही बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है हम पशु बलि की बात अभी कर रहे हैं, वो अलग ही टॉपिक कभी और लेंगे हम।
तो आप बोल रहे हैं कि ये वेदों में तो कहीं नहीं दिया गया है, वेदों में हमारे शास्त्रों में, कि लौकिक बातों का कुछ स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस होती है, और इसलिए आप खुद भी पर्सनली विश्वास नहीं रखते, और इसीलिए बेसिकली हमें ये कंक्लूड करना चाहिए कि मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसमें लौकिक चीज़ों का इफेक्ट उतना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये लाता है हमें फिर वैदिक विधि पर। तो वैदिक विधि में आप थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करेंगे। आपने बोला कि गीता में ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर इस संसार में हमें सुख ढूंढना है तो हम ढूंढ सकते हैं। तो कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं कि कैसे, मान लीजिए जनरल सुख लोगों को ऐशो आराम चाहिए होती है, धन चाहिए होता है, रूप चाहिए होता है, ज्ञान चाहिए होता है, प्रसिद्धि चाहिए होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या तरीके दिए गए हैं? बड़ा ओके, इंटरेस्टिंग रहेगा या तो। वेरी नाइस। हाँ, तो मैंने ट्राई किया कुछ, तो आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन। हम्म। सो दैट ओके, ठीक है, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया फिर से। आपको स्क्रीन दिख रहा है? जी। हाँ, सो श्रीमद् भागवत पुराण एक बहुत ही वेरी वेरी ग्लोरीफाइड, तो 18 जो महापुराण है उनमें से सबसे टॉप मोस्ट जो पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। इसको थोड़ा उसमें सा और बताया, जूम कर सकते हैं आप, वो ज़ूम थोड़ा करूँ छोटा मैं? दिख रहा ओके, है। ट्राई टू ज़ूम। अभी ठीक है? अब अच्छा है। हाँ, तो भागवत पुराण के सेकंड कैंटो या स्कंद के थर्ड चैप्टर के 2 to 7 जो वर्सेस है उसके अंदर, मतलब एक एग्जांपल मैं आपको देने के लिए जस्ट कि किस तरह से अलग अलग वैदिक शास्त्रों में बताया गया। सो दिस इज वन ऑफ द इंस्टेंस कि इस तरह से हम अपनी मनोकामना पूर्ण करने का विधि जो है वो बताया गया है। सो यहाँ पे ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणम पति, फिर इंद्रिया कामस्तु प्रजा कामा प्रजापति। सो अगर किसी को प्रोजेनी करना है, बहुत सारे प्रजा जनरेट करना है, या फिर मतलब हाँ, प्रोजेनी मतलब बच्चे करना है बहुत सारे इस टाइप से, तो प्रजापतियों का करना चाहिए। फिर देवी मायास्तु कामस्तु, और ये अलग अलग वसु जो है उनको करना चाहिए। वीर्यो कामस्त वीर्यवान, जो रुद्र का उपासना करना चाहिए। फिर उसके बाद विश्वदेवा का उपासना राज्य की आकांक्षा से करना चाहिए। फिर स्वर्ग की आकांक्षा से जो है किसी का करना, इस तरह से अलग धन अलग जो है। धन के लिए क्या बताया गया है? ओके, धन मतलब डायरेक्टली इस वर्ष में धन के लिए नहीं, मतलब वो संपत्ति आदि के लिए बताया गया है, बट धन के लिए, बट अलग अलग सभी चीजों के लिए बताया गया। जैसे रूप को प्राप्त करने के लिए गंधर्वों को, मतलब जो देवता बेसिकली जिस तरह, जैसे कुबेर आदि का, जैसे यहाँ पे इसमें डायरेक्टली नहीं कुबेर का मेंशन है, बट कई जगह होता है, जैसे धन के लिए लक्ष्मी जी या कुबेर का, इस तरह से। सो वो सारे विधि है। तो दिस इज मतलब इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे। और हम्म। रूप प्राप्त करने के लिए और गंधर्वों को, क्योंकि गंधर्वास आर वेरी ब्यूटीफुल, उस तरह से। और किसी को बहुत ज्यादा मतलब स्त्रियों, सुंदर स्त्रियों की आकांक्षा है, तो वो उर्वशी या एक्सेट्रा इन अप्सराओं को पूजा कर सकते हैं, और इस तरह से। सो और किसी को अगर अच्छी दाम्पत्य मतलब हस्बैंड या वाइफ अच्छा चाहिए, तो उमा या पार्वती का उनका पूजा करना चाहिए, इस प्रकार से। और किसी को विद्या प्राप्त करना है तो सरस्वती, इस तरह से बताया गया है। सो ये एक श्लोक है, इसका अगर ट्रांसलेशन अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली काफी बड़ा है। सो इज इट रीडेबल? हाँ, रीडेबल है हाँ, जी। ऑल्दो हम पूरा पूरा ट्रांसलेशन आई डोंट थिंक, मतलब डू यू हाँ, वांट टू? पूरा क्या जरूरत नहीं। हाँ, मतलब जस्ट इसका एसेंस ये है कि यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कि ये अगर आपको चाहिए तो इन देवता का आप पूजा कर सकते हैं। और फिर पूजा का ये तो लिस्ट है, विधि भी दिया रहता है हर, मतलब अलग अलग पुराणों में। जैसे शतपथ ब्राह्मण में अगर हम देखें तो यज्ञ करने का विधि है। ऐसे अलग अलग जो जगह पे, जैसे शिव जी का विधि, पूजा करने का विधि शिव पुराण आदि जगह जगह दिया रहता है। तो विधि भी होता है। तो इस तरह से जैसे किसका पूजा करना चाहिए क्या प्राप्त करने के लिए, और वो विधि भी रहता है। तो इसके बेस तो पे ये हम जो इस तरह से। ब्राह्मण आप बता रहे हैं, ये कौन से वेद का पार्ट है मतलब? हाँ, शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का पार्ट है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। और वो उसके अंदर 100 जो है वो 100 चैप्टर्स है शतपथ, इसलिए उसको शतपथ ब्राह्मण कहा गया है। तो बेसिकली पहले हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या, और फिर उसके लिए ऐसा कोई कंपाइलेशन है जिसमें हमें पता हो कि ये अगर चाहिए तो ये प्रोसीजर्स फॉलो करो इस शास्त्र में जाकर। कुछ कंपाइलेशन है इस तरीके का? इस तरीके के हर जैसे एक तो भागवत पुराण में हमने देखा, ऑल्दो भागवत पुराण में इसका आगे थोड़ा सा नेगेशन करेंगे, बट हर एक पुराण में, जैसे स्पेशली पुराणों को 3 तरह से अगर हम कैटेगराइज करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो हम्म। राजसिक और तामसिक पुराण होते हैं उनमें ये चीजें ज्यादा होती है, और जो सात्विक पुराण होते हैं
क्योंकि जो सतोगुण में व्यक्ति होता है वो तो खुद ऑलरेडी सैटिस्फाइड होता है। जो हमारे गीता सेशंस जॉइन करते हैं, दे माइट बी नो, मतलब वो पहला ही सेशन होता है हमारा वो। सो जो सतोगुण में लोग होते हैं उनके लिए तो ये मटेरियल चीज़ों का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता, सिंस दे आर मतलब क्योंकि कितना भी किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो भी वो सैटिस्फाई नहीं होगा। तो इसलिए सतोगुण वाले व्यक्ति के लिए नहीं चाहिए। तो लेकिन जो राजसिक और तामसिक पुराण होते हैं उनमें कंपाइलेशंस होते हैं इसके। जैसे अभी आप देखेंगे तो विष्णु के बारे में जो भागवत में बताया गया है, वही विष्णु के बारे में जो स्कंद पुराण में यदि हम देखते हैं तो भागवत में भगवान विष्णु की जो पूजा करने के लिए कैसा बताया गया है। ओके, सो लेट मी जस्ट गो टू नेक्स्ट वर्स। मैं अगला श्लोक को मैं आपको वो कर ही देता हूँ, सो दैट ये क्लियर हो जाएगा एंड तो देन वी कैन कम बेसिकली टू दैट पॉइंट। भागवत में ये वर्सेस है, आप है सेकंड कैंटो के थर्ड चैप्टर और सेवेंथ वर्स वो था जो अभी आपने पढ़ा। हाँ, वो हाँ, वो राइट, वो 5 टू मतलब वो सीरीज़ ऑफ वर्सेस था अप टू वो अच्छा 7 अच्छा, तक। फिफ्थ उसके टू बाद 8 सेवेंथ एंड वर्स 9। है। ओके, हाँ, जिसमें वैदिक तरीके से बताया गया है कि अगर किसी को ये चाहिए तो वो इनकी पूजा करे, ये चाहिए तो वो इनकी पूजा करे, तो ये वैदिक तरीका है। ओके। हाँ, राइट। और फिर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर ये सब बताने के बाद में और भी 2 वर्सेस में भी और अलग-अलग बताया गया। सो ये लेकिन ये सात्विक पुराण है, तो यहाँ पे इसमें भागवत पुराण जो है सात्विक पुराण है, तो यहाँ पे बताया गया है लास्ट में कंक्लूजन क्या दिया गया, अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः। तो जो जिसको कोई कामना नहीं है या जिसको सारी कामना है, अलग-अलग तरह की मटेरियल डिज़ायर्स है या मोक्ष की कामना है, उसको क्या करना चाहिए? उसको तीव्र भक्ति योग द्वारा जो परम पुरुष जो भगवान विष्णु है, उनका पूजा करना चाहिए। अब यही चीज़ अगर हम देखते हैं, अगर तामसिक पुराण में हम देखेंगे, जैसे स्कंद पुराण का मैं एग्जांपल लेता हूँ। सो स्कंद पुराण में एक बहुत फेमस सेक्शन आता है, जो स्कंद पुराण के रेवा खंड में। सो रेवा खंड में वो सेक्शन आता है जहाँ पे सत्यनारायण भगवान व्रत ऐसा कथा ऐसा ऐसा एक हम्म, सेक्शन आता है, व्हिच इज़ वेरी वही फेमस, मतलब नॉर्थ सत्यनारायण इंडिया। पूजा हाँ। जो घरों में होती है वही वाला। हाँ, हाँ, राइट, वही वाला। सो नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली मैंने देखा है बहुत ही फेमस है वो, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर व्यक्ति साल में 1-2 बार तो करना है। इवन इन महाराष्ट्र में, पुणे में रहता हूँ, तो पुणे में भी वेरी, वेरी फेमस बहुत ज़्यादा है। तो वो है, वो वही भगवान विष्णु को पूजा करने का जो वहाँ पे विधि बताया गया है, वो मटेरियल डिज़ायर्स को प्राप्त करने के लिए। वहाँ पे बस वैसा ही, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती है वो सब यही है कि आप विष्णु को प्राप्त प्रसन्न कर लो तो आपको धन-धान्य से संपन्न हो जाएगा। उसके अंदर जो 5 स्टोरी आते हैं, 5 चैप्टर है उसमें, वो पांचों स्टोरीज जो है वो वही रिलेटेड, वही एक ब्राह्मण है उसको धन प्राप्त कैसे हो गया, एक बनिया है उसका नाव डूब गया, फिर वो हो गया, फिर वो नाव वापस से उसने रिस्टोर किया, भगवान विष्णु को उसने पूजा किया तो उसको उसका धन धान्य से संपन्न हो गया। तो मतलब अगर हम देखें बेसिकली तो अगर किसी को अपने इच्छाओं की पूर्ति चाहिए, बस उसको अध्यात्म से मतलब नहीं भी है, तो भी वैदिक तरीके एग्जिस्ट करते हैं। और वैदिक तरीका आपने बताया कि जो हमारे पुराण राजसिक लोगों के लिए हैं, जो पुराण तामसिक लोगों के लिए हैं, उनमें फिर ज़्यादातर यही डिस्कशंस होते हैं कि कैसे इसकी प्राप्ति की जाए, कैसे इस विधि के द्वारा ये चीज़ मिल जाएगी। तो पुराणों में इन पुराणों में है, आपने कुछ पुराणों के एग्जाम नाम आप बताएंगे जिनमें इस टाइप की चीज़ें मिल सकती हैं लोगों को जो ढूंढना चाह रहे हो। ओके, सो एक तो मैंने बताया स्कंद पुराण है, जैसे स्कंद पुराण के अंदर यही नहीं और भी बहुत सारे हैं। सो स्कंद पुराण सबसे पॉपुलर पुराण है कर्म कांड या इस तरह के, मतलब कुछ प्राप्त करने, जैसे सत्यनारायण कथा तो फेमस है ही, और भी स्कंद पुराण में दुर्गा जी का भी आता है, शिव जी का भी पूजा का, और स्कंद का पूजा, स्कंद पुराण में बहुत सारे इस टाइप के हैं। और इसके अच्छा, अलावा शिव स्कंद पुराण पुराण है। मेन वन ऑफ द मेन पुराणों में वन ऑफ द मेन बुक्स हैं जिनमें ये सारे डिस्क्रिप्शंस हैं इच्छाओं की हाँ, प्राप्ति के लिए। हाँ, अच्छा, एंड स्कंद पुराण से तामसिक कैटेगरी में, बट ऑल्दो मतलब वो इस तरह से नहीं, पुराण शुद्ध है बट वो कैटेगरीज इस मतलब तरह से किया तामसिक गया। लोगों के लिए हाँ, को एड्रेस तामसिक कर रही है लोगों को बेसिकली, एलिवेट करने के लिए। जो थोड़ा राइट। एंजॉयमेंट चाह रहे हैं इस दुनिया में। ठीक है, तो ये आप हो गए। और वेदों में आप बता रहे थे शतपथ ब्राह्मण वगैरह, कुछ आप एग्जाम्पल्स दे रहे थे। हाँ, तो शतपथ ब्राह्मण में, जैसे शतपथ ब्राह्मण के अंदर 100 चैप्टर्स है, उसमें अलग-अलग तरह के यज्ञ करने का विधि है। उसमें सभी प्रकार के यज्ञ, ऑलमोस्ट सभी प्रकार के यज्ञ करने का, उनका हवन का सामग्री कैसे इकट्ठा करना है, फिर वो हवन सामग्री को कैसे कंपाइल करना है, कैसे वो यज्ञ का वेदी बनाना है, कैसे करना है, वो सारा प्रोसेस दिया गया है। और उसके बाद में वो अलग-अलग जैसे हमको पता है कि ये कामना पुत्र कामेष्टि यज्ञ पुत्र करने उत्पन्न करने के लिए करना है, तो उसके लिए क्या विधि है वो दिया गया है। तो इस तरह से प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। पर इन सब बातों में आप देखेंगे कि मेन चीज उस समय पर लोग थोड़े सात्विक होते थे कि उनको अगर उनकी इच्छाएं भी हैं तो आप देखिए उनकी इच्छाएं हैं विद्या की प्राप्ति के लिए विद्या की प्राप्ति के लिए है उनकी इच्छा, उनकी इच्छाएं हैं ये यश प्राप्ति की, या फिर ये बल प्राप्ति की इच्छाएं। तो ये उतनी बुरी इच्छाएं नहीं है, लेकिन
आज के समय पर हम देखें तो ज़्यादातर लोग विद्या नहीं चाहते, ज़्यादातर लोग बस सुख चाहते हैं। और पॉइंट ये है, आज के समय में जितनी भी चीज़ें लोग चाहते हैं धन के अलावा, वो बस उनको धन के द्वारा मिल जाती हैं। तो पॉइंट ये है, लोगों को वैदिक तरीकों में उतना इंटरेस्ट नहीं बचा, वैदिक तरीकों में या फिर कर्मकांड में, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली सारी चीज़ पैसे से मिल जाती है आज के समय में। तो वो पैसे ढूँढने के लिए फिर ट्राई करते हैं अपने जॉब से, अलग-अलग कार्यों से। बाकी टेम्पल्स में भी लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रह गए हैं। लेकिन आप बता रहे हैं कि एक विधि एग्ज़िस्ट करती हैं, धन के लिए भी, धान्य के लिए भी, कई सारी चीज़ों के लिए। तो मेरा ये प्रश्न है कि अगर ये चीज़ें वर्क करती हैं आज के समय में भी, तो लोग धन के लिए, जॉब के लिए क्यों ज़्यादा ट्राई करते हैं? वो कोई वैदिक विधि का पालन कर लें। आपका क्या इसमें अंडरस्टैंडिंग है? ओके, सो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक एक तो पहला तो ये कि कोई वैदिक विधि जो जिनका हम पालन करेंगे, दैट डज़न्ट स्टॉप अस फ्रॉम कर्म। तो ऐसा भगवद गीता में भगवान भी बताते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। और भी भगवान बताते हैं कि कर्म जो है वो तो हमको करना ही पड़ेगा। तो अच्छा, अगर हम कर्म धन करते पर रहना भी पड़ेगा, मतलब हाँ, चाहे धन कोई भी विधि ऑटोमेटिक आप फ़ॉलो मतलब करें। ओके। राइट, हाँ, तो दैट इज़ मतलब जैसे हमने पुत्र के आकांक्षा से यज्ञ किया, सो फिर भी पुत्र उत्पत्ति के लिए जो प्रोसेस है वो तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो यज्ञ कर लिया तो ऑटोमेटिकली ऊपर से ऐसे, ऑल्दो वो एक अलग हो गया फिर, वो एक अलग हो गया। जैसा कुछ-कुछ वैसे भी एग्ज़ाम्पल्स है, जैसा हुँ, हुँ। द्रौपदी जो है वो यज्ञ से जन्म होती है, बट वो तो अभी के लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। बट अगर हम हुँ। ऐसे देखें इन जनरल, जो जो मेजॉरिटी ऑफ जो होते हैं यज्ञ से कुछ फल वगैरह प्राप्त होते हैं, उसमें वो कर्म तो करना ही पड़ता है। जैसे युद्ध में विजय के लिए दुर्गा जी का अर्जुन जो है वो कृष्ण के आदेश पे महाभारत में आता है, महाभारत के भीष्म पर्व में, कि वो दुर्गा जी का उपासना करते हैं। लेकिन उसके बाद तो वो युद्ध तो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि दुर्गा जी का उपासना करके एंड हियर स्लीप और फिर वो युद्ध में जीत जाएँगे, वैसा नहीं। तो एक अच्छा, तो अच्छा। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, एंड दूसरा जो तो चीज़ मतलब आपने बताया, कर्म करते रहना पड़ेगा, बाकी साइड बाय साइड इन विधियों का भी पालन करना पड़ेगा। ये एक ओके, ठीक मतलब है। ये हाँ, वो तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। देन दूसरा, लोगों का श्रद्धा क्यों कम हो रहा है, उसका सबसे प्राइमरी रीज़न ये है कि जो विधि बताई पहले तो जितने लोग उसको विधि को पालन कर रहे हैं, वो दे आर नॉट वेरी कन्वर्सेंट। मतलब एक तो जो वो विधि करवा रहा है, जो यज्ञ करवा रहा है, वो ब्राह्मण या जो व्यक्ति है, वो भी इतना क्वालिफाइड नहीं है, और जो व्यक्ति वो परफॉर्म करवा रहा है, वो भी उतना प्योरिटी नहीं है उसका, और सारे जो प्रोसेसेस है, वो भी उस तरह से फॉलो नहीं हो रहे। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ज्यादातर लोग वो पढ़ते तक नहीं है कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे ये विधि बताएगा। इवन जो प्रीस्ट है वो भी कई बार नहीं पढ़ते हैं, वो भी उनको मतलब वो बस मंत्र रहते हैं वो रिसाइट कर देते हैं, बट दे डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। और दूसरा, जैसे यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में जैसे बताया गया है कि यज्ञ की जो अग्नि है वो उत्पन्न होना चाहिए मंत्र द्वारा। अच्छा, तो मतलब अ, ए 1 मिनट, यज्ञ की अग्नि से पहले एक बार आपने 2 चीज़ें मेंशन की। एक तो आपने प्योरिटी मेंशन की, जो परफॉर्मर है उसकी, और आपने मेंशन किया प्रोसेस। तो इन दोनों को अलग-अलग तरीके से थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे। प्योरिटी का क्या मतलब है? ओके, यूजुअली लोग नहा धोकर ही आते हैं यज्ञ के लिए, और कौन-सी प्योरिटी? राइट, ओके। सो प्योरिटी में कई चीज होती है, तीन चीजों की बेसिकली है। सो मन का, मनसा, वाचा और कर्मणा, ये तीन चीजों का प्योरिटी होना चाहिए। सो माइंड का प्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्नान कर लिया, लेकिन स्नान करने से, जैसे भागवत पुराण में भी बताया गया है 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय में, हाँ, कि जो हाँ। कलयुग में लोग हैं वो स्नान कैसे करेंगे खाली पानी से। तो हुँ। लोग अभी अभी लोग आर्ग्यू करेंगे कि नहीं नहीं, हम तो बहुत बेस्ट क्वालिटी के साबुन वगैरह सब लगा के नहाते हैं, लेकिन वो नहीं है। स्नान का मतलब ये नहीं है कि खाली शरीर शुद्ध हो जाए, उसका माइंड का भी शुद्धि जरूरी है। तो मन का शुद्धि के लिए जो मंत्र, मन की शुद्धि के लिए मंत्र बताया गया है। तो स्नान करने में वैदिक विधि क्या होता था, लोग कैसे करते थे वैदिक टाइम्स में, कि स्नान करते समय मंत्र पढ़ते थे। जैसे गंगा, यमुना आदि जो नदियां हैं उनका आह्वान करते थे वो पानी के अंदर, और फिर वो पानी को अपने स्नान उसमें करते डालते हुए? थे। हाँ, स्नान करते हुए, और मंत्र पढ़ना, उससे क्या होता अच्छा। है, मन का शुद्धि। मंत्र से मन का शुद्धि होगा, पानी से शरीर का शुद्धि हुँ। होगा। तो शुद्धि में सारा अच्छा। कुछ वो है। तो इस तरह से, हुँ। और ये शुद्धिकरण होने के बाद ही व्यक्ति जो है वो एलिजिबल होता है। उसके बाद वस्त्र भी, कपड़े भी शुद्ध होना चाहिए, सारा चीज़, मतलब बहुत सारा चीज़ें आ गया इसमें। सो कई बार अब हम क्या करते हैं, नहाएँगे, अच्छे क्लीन कपड़े पहनेंगे, लेकिन कहीं पे भी बैठेंगे, जैसे कोई कोई गंदी जगह में बैठ जाएँगे, फिर से वापस वो जब तक एक बार में, दिन में एक बार नहा लिया तो हो गया फिर बस। फिर कुछ भी करो इम्प्योर नहीं हो सकता, वैसा लोगों का रहता है। तो हाँ, वो यज्ञ जनरल में वो नहीं है। जनरल अंडरस्टैंडिंग तो यही रहती है।
तो मतलब प्योरिटी का मतलब ये रहता था वैदिक प्योरिटी का कि मन तो प्योर हो ही हो, और एक बार प्योर हो गए तो इम्प्योर होने के रिस्क हर एक स्टेप पे होते हैं, और एक बार इम्प्योर हो गए तो हो गए इम्प्योर। ऐसा नहीं एक बार हाँ, नहा फिर लिए से तो शुरू प्योर होना हो गए पड़ेगा। पूरे दिन के लिए। कहीं गलत जगह बैठ गए, कहीं गलत जगह छू लिया आपने, तो फिर अशुद्धि हो जाएगी वैदिक हाँ, स्टैंडर्ड्स के अनुसार। राइट। और अच्छा, तो अभी अभी मन मैंने, हाँ, स यस, यस, प्लीज़ तो मन वाणी और कार्यों में ये शुद्धिकरण जरूरी होता था कि जो हमारी विधि है वो सक्सेसफुल रहे मनोकामना के लिए। हाँ, हम करते समय मतलब मंत्र बोलते समय हम जो मंत्र बोल रहे हैं हमारा हम्म। माइंड भी उसी में फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ और सोच रहे हैं, मंत्र कुछ और बोल रहे हैं, मंत्र हम बोल ही नहीं रहे, मतलब वो प्रीस्ट बोल रहे हैं और हम तो कुछ और ही हमारे सोचने में लगे हुए हैं और हमारा जो कर्म है वो अलग ही है। हम मतलब कई लोग तो टीवी देखते-देखते यज्ञ करते हैं, क्या कुछ भी फ़ोन चलाते हुए, कुछ भी करते हुए कर रहे हैं। सो मतलब वो नहीं, पूरा फ़ोकस नहीं होता है, एक वो चीज़ है। अच्छा, तो बेसिकली ये बेसिकली एक साइंस की तरह होता था कि सब कुछ एकदम अलाइंड है, तब वो एक्चुअली फ्रूट देगा, तब वो एक्चुअली वर्क करेगा। तो ये तो प्योरिटी के एंगल से हुआ, और प्रोसेस के एंगल से आप बता रहे थे प्रोसेस फॉलो नहीं होती है कई बार, उसमें थोड़ा एलैबोरेट करेंगे? हाँ। सो प्रोसेस में जैसे जो अगर आप शतपथ ब्राह्मण में या कहीं पे भी विधि देखेंगे, तो उसके अंदर कई चीज़ें होती है। अभी तो लोग जनरली क्या करते हैं कुछ-कुछ चीज़ें, जैसे एक में वो काष्ठ द्वारा अग्नि उत्पन्न करने का दे रहा था। तो अग्नि हुँ, उत्पन्न करने के 2 मेथड दिए गए हैं शतपथ ब्राह्मण में और भी जगह पे मतलब कि एक तो अरणी की लकड़ी है, उनको घिस के अग्नि उत्पन्न करना है। दूसरा हुँ, अग्नि उत्पन्न करने का जो तरीका था वो मंत्र द्वारा। हुँ, जिस यज्ञ में मंत्र द्वारा, जिस स्टेप पे मंत्र द्वारा करना है वहाँ मंत्र द्वारा और जहाँ अरणी द्वारा वहाँ अरणी द्वारा। अभी लोग क्या करते हैं, एक माचिस लगा के सीधा और वो केरोसिन डाल के, घी डाल कुछ भी डाल के अग्नि उत्पन्न कर देते हैं। तो वो अग्नि उत्पन्न करने का जो विधि है, पहला तो वो ही फेलियर हो गया। मतलब इस तरह के कई हर स्टेप पे जैसे कोई चीज़ कोई सामग्री नहीं मिल रही है, तो उसका अल्टरनेट कुछ भी ढूँढ दिया अपना मतलब ऐसे लॉजिक लगा के कि ये नहीं, ये तो मिलता नहीं है, ये कर दो और कुछ भी उसका अपने मन से कुछ तो तर्क दे दिया ऐसे। तो उस तरह के शॉर्टकट्स ले तो हर स्टेप पे शॉर्टकट्स लेते हैं। तो हर स्टेप पे शॉर्टकट लेने से क्या होता है कि वो प्रोसेस तो हम उसमें जो लिखा है वो कुछ है व्हाट वी आर डूइंग इज समथिंग एल्स। जैसे हम मुझे याद है कि हम साइंस के एक्सपेरिमेंट करते थे जब केमिस्ट्री के स्पेशली, तो उसमें जो हुँ। उसको मेजर करना होता था इतना एक्यूरेट करना होता था, अगर थोड़ा सा भी मेजरमेंट में बिल्कुल भी गड़बड़ हो जाता था तो क्या होता था वो रिजल्ट आता नहीं था और मेरा तो बहुत ही मुश्किल से 100 में से एक बार भी वो आता होगा। तो सबका अगर सबका यही एग्ज़ैक्ट। हाँ, तो अगर वो उतना डिफ़िकल्ट है तो फिर यज्ञ का विधि को इतना लाइटली लेंगे और वो प्रोसेसेस को जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग अगर करेंगे तो रिज़ल्ट तो डेफ़िनिटली वो नहीं मिलने वाला। तो दोनों चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता था उसमें, एक तो प्योरिटी, जो परफॉर्मर है, जो रिसाइटर है, और फिर प्रोसेस। प्रोसेस भी बहुत डिटेल्ड और बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, आप मेंशन कर रहे हैं। तो आज के समय में भी ये पॉसिबल है, पर फिर वो उतना एक्यूरेट होना पड़ेगा, आप कह रहे हैं। राइट, हाँ, वो है। इसीलिए शास्त्रों में जो कलयुग में इस प्रकार के यज्ञों को मतलब प्रोहिबिट किया गया है। ऑल्दो सभी तरह के कर्मकांड विधि को नहीं बट हाँ, जो ये स्पेशली जो बहुत ही जहाँ जिनमें बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आई वुड से मतलब वैदिक टाइम्स के हुँ, हुँ। उसमें तो उसका ज़रूरत है। उनको प्रोहिबिट किया गया है क्योंकि वो ना तो उतने प्योर परफॉर्मर है और ना ही वो सारा सामग्री जो है वो हम अवेलेबल करवा सकते हैं। जैसे अश्वमेध और ऐसे बड़े-बड़े यज्ञ हैं, राजसूय उनमें तो इतना सामग्री, इतना सोना चाहिए कि पूरा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का सारा रिज़र्व लग जाएगा उसमें, तभी भी उसमें नहीं होगा। तो वो एक है। अच्छा। तो ये आपने मेंशन किया कि मनोकामनाओं के लिए फिर ये एक तरीका है। तो ये तरीका स्पेशली जो कर्म कांड जो प्रोसेस को फॉलो करके प्योरिटी वाला, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो मनोकामनाओं को की पूर्ति के लिए ही कोई और तरीका भी एग्जिस्ट करता है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड, जो इतना प्रोसेस ओरिएंटेड ना हो? हुँ। ऐसा ओके, है क्या? तो हाँ, लाइक हमने 2.3.10 जो श्रीमद् भागवतम का देखा था उसमें था हम्म। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधित तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। सो अगर हम कलयुग के हिसाब से देखें, अभी के टाइम्स के हिसाब से देखें, तो इसमें जो प्रोसेस बताया है वो बताया गया तीव्रेण भक्ति योगेन, मतलब इंटेंस होना चाहिए और भक्ति योग होना चाहिए। अगर वो हुआ तो हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अकाम मतलब हमारे घर कोई कामना नहीं है तो उसके लिए भी ठीक है। किसको बहुत सारी कामना है तो वो भी पूर्ति हो सकती है और मोक्ष की कामना भी पूर्ति हो सकती है और सब कुछ हो सकता है। ऐसा हम देखते हैं गजेंद्र का एग्जाम्पल आता है, जो गजेंद्र का स्टोरी इफ अगर हमने सभी हम्म। लोगों ने वैसे पढ़ा रहता है। तो गजेंद्र हाँ, त्रिकूट सबको पता पर्वत है। जो हाँ, स्वर्गलोकों में त्रिकूट पर्वत पे गजेंद्र रहते हैं और वो जो है हम्म। वो बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रबल में होते हैं
और वो उस समय जो है भगवान को तीव्र भक्ति योग से, मतलब वो इंटेंस डिजायर रहता है उनको, भगवान को प्रार्थना करते हैं और फिर उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है अल्टीमेटली। जो नहीं प्राप्त कर पाते ऐसे उनकी लाइफ में, वो सब कुछ उनको वो उस पेन से रिलीफ भी मिल जाता है, उसके बाद में उनको इवन लिबरेशन भी मिल जाता है सब कुछ। तो वो एक है। तो जो अगर भक्ति योग का हम पालन करते हैं, और भगवत गीता में भी इवन एसेंस ऑफ भगवत गीता इज भक्ति योग, भगवत गीता के 12 चैप्टर विच इज एंटायरली डेडिकेटेड टू भक्ति योगा। और हुँ, 9 चैप्टर में भी बताया गया है, कई जगह भगवत गीता में बताया गया कि भक्ति योग की विधि का पालन करके हम बहुत ही इजीली वो सारा कुछ अटेन कर सकते हैं जो अदरवाइज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, और उसके बाद भी सक्सेस का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भक्ति में भगवत गीता में बताया गया है कि फेल भी हुआ तो देयर इज द एश्योरेंस। इन सेकंड ओके। चैप्टर नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्युवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य तो त्रायते मातो भयात्। तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि अगर कोई प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं जा रहा, तो वो भक्ति योग, मतलब भक्ति योग बेसिकली आप बोलेंगे अगर कोई गीता पढ़ रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, उनसे उनके लिए कुछ भजन कीर्तन, कुछ उनके नाम ले रहा है, हरि नाम ले रहा है, राम नाम ले रहा है, तो इस माध्यम से भी उसकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। राइट। वो भी, ओके, हाँ, वो तो ये तो जैसा, हम्म, हाँ, सो नाम तो को, भगवान ये का तो जो नाम है, फेयरली, हाँ, सॉरी, हाँ, वही वही एग्जैक्टली वही जैसे सेम ही पॉइंट में भी बोल रहा हूँ। जो भगवान का नाम है उसको चिंतामणि के समान बताया गया है। चिंतामणि इज अ टच स्टोन, तो उससे हम जैसे अगर पत्थर को टच किया तो सोना बना सकते हैं, जो भी चाहिए, मतलब हम्म, उस तरह से। ऑल्दो वो उसको इस तरह से यूज करना इज नॉट रिकमेंडेड, बट स्टिल दैट उसके अंदर वो पोटेंशियल तो है, जैसा आप भागवत 2.3.10 में बताया कि हम्म, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम हो रहा है। अच्छा, तो ये हो गया, लेकिन सिर्फ भक्ति योग आपने क्यों बोला? ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी मेंशन्ड है गीता में। हम्म। हाँ, सो ध्यान योग, ज्ञान योग, दे आर वेरी स्पेसिफिक। ध्यान योग जो है वो एक ही रिजल्ट देता है, वो एक ही चीज दे सकता है। ध्यान से हम एक एक तरह का रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। जो ज्ञान योग है, हम्म, ज्ञान योग से भी हम समझ सकते हैं कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, और वो हमको ट्रांससेंडेंस की तरफ लेके जाएगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझे कि हमारी एक्चुअल एक्चुअल सिचुएशन क्या है, हम एक्चुअल में हम कौन है। बट अगर हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम समझ सके, तो भक्ति योग इज अ परफेक्ट थिंग। वो क्या करेगा, धीरे वो एक तो हमको मटेरियली भी हमको हमारी डिजायर्स को फुलफिल करेगा, और धीरे धीरे ग्रेजुअली हमको अपलिफ्ट भी करेगा टू टू टूवर्ड्स मोक्ष। तो वो उसमें सब कुछ हो जाएगा, मतलब एक ही लाइफ टाइम में हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल विद अदर मेथड्स। जैसा ज्ञान का बताया गया, तो भगवत गीता में भगवान ही बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। तो ज्ञानवान जो है उसको ये समझने में बहुत सारे जन्म लग जाएंगे। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होगा। भक्ति में क्या होगा, वो जहां से स्टार्ट किया, थोड़ा प्रोग्रेस किया, अगर किसी वजह से वो नहीं भी कंप्लीट कर पाता है, तो नेक्स्ट जन्म में शुचि नाम श्रीमताम के योग भ्रष्टोभ्य जाए थे, तो उसको शुचि नाम अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, जहाँ पे उसको फिर से भक्ति कंटिन्यू करने का मौका मिले, वहां पे बर्थ हम्म, मिल जाएगा। सो उस तरह से भक्ति योग इज अ होलिस्टिक थिंग। ओके। उसमें क्या होगा, उसमें कोई फेलियर का रिस्क भी नहीं है, और सब कुछ प्राप्त भी हो सकता है। और एक ये भी बात है कि जैसे कर्म कांड प्रोसेस ओरिएंटेड था, ये भी काफ़ी हद तक बहुत स्पेसिफिक रहते हैं अपने प्रोसेसेस में। अष्टांग योग बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं बेसिकली, हम्म, कि आपको ये करना है, इतना करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको एकांत में रहना है। आप बेसिकली अपने घर में रहते हुए योग का पालन नहीं कर सकते, ज्ञान योग, अष्टांग योग का, उस तरीके से जिस तरीके से मेंशन्ड है। हाँ, तो या बिल्कुल सही। तो कुछ प्रश्न आए हैं, आई थिंक अब अभी हमें उन्हें लेना चाहिए। आपका समय हमारे पास थोड़ा कम ही है। तो इंस्टाग्राम पर कुछ काफ़ी सारे प्रश्न हैं। एक मिनट, आपको भी दिख रहे होंगे। तो हाँ, लेटेस्ट फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट एक मिनट। तो पूजा करते समय, नाम जपते समय आँख में, अच्छा, तो आँख, इनको भक्ति भाव महसूस होता है। हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, प्लीज एक्सप्लेन। ये हमारे टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है, पर आप इसको आंसर कर सकते हैं नितेश तब तक। ओके। सो ये, हाँ, ऑल्दो एग्जैक्टली आई कैन नॉट अंडरस्टैंड आपका सिचुएशन क्या है, बट अगर आप बहुत ही बिगनिंग स्टेज में है भक्ति में, सो व्हाट इज रिकमेंडेड इज डूइंग साधना भक्ति, विच इज द बेसिक, मतलब भक्ति में सबसे बेसिक जो स्टेप है वो साधना भक्ति को रिकमेंड किया जाता है।
उसमें जो भक्ति के प्रोसेसेस है, जैसे आप नाम जप करते, पूजा करते हैं, आरती करना, पूजा करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को ड्रेसिंग करना, अच्छे से श्रृंगार करना, वो। तो उसको हमको हमारा फ़ोकस रहना चाहिए कि जो हमको मेथड बताया गया है, उसको हम एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो करें। हम हमारे हमको बहुत ज़्यादा कुछ फीलिंग्स आ रहे हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। आपने बोला कि आपको अच्छे फीलिंग्स आ रहे हैं, आँखों से आँसू आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। कई लोगों को उल्टा हो सकता है कि मुझे बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। सो जो इनिशियल जो स्टेज है भक्ति का, उसमें इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान ना देते हुए प्रोसेस को फ़ॉलो करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे हमारा शुद्धिकरण होगा, क्योंकि वी आर नॉट वेरी प्योर। अगर हम इतने ही शुद्ध होते तो हमको ये सब करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। हमको फिर हम यहाँ पे आते ही नहीं मटेरियल वर्ल्ड में इन द फर्स्ट प्लेस, और आ भी जाते तो हमको इतना मतलब हमारा ऐसा स्तर नहीं होता, तो वो चीज़ है। सो वो ठीक विधियों को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, और एक प्रश्न है कि अभी जितने भी एंटी हिंदू एजेंडा चल रहे हैं उनमें से एक कि शिव भगवान के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हैं, ये बार बार हाईलाइट किया जाता है और इसकी वजह से काफ़ी ठेस पहुंचती है, तो इसके बारे में आप कुछ कमेंट करेंगे? ओके, सो इसमें 2 एस्पेक्ट से मैं बताऊँगा, वो बहुत ही शॉर्ट, क्योंकि टाइम भी उतना नहीं है। बट कई लोग क्या करते हैं, एक तो गलत विधि से भी करते हैं। जैसे नॉर्मली जैसे हम मंदिर में भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान विष्णु का, उनके ऊपर फ्रूट्स, फल आदि चढ़ाते हैं, तो वो उनको ऐसे फेंका नहीं जाता। उनको फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज़ ए प्रसाद, और जो मिल्क, दही, दूध और शक्कर और जो भी जूस वगैरह अभिषेक किया जाता है, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जहाँ तक आपने शिवजी का बताया, तो शिवजी वाले केस में कैसा होता है कि शिवजी जो है, उनके ऊपर वैदिक शास्त्रों में उनको भोग लगाने का विधि उस तरह से नहीं है। मतलब जो शिवजी के ऊपर जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूध वगैरह चढ़ाया जाता है, वो कंज्यूम करने के लिए फिट नहीं है। दैट इज़ नॉट फिट टू कंज्यूम। ऐसा पुराणों में, स्कंद पुराण में आता है कि जो चंड नाम का जो उनका गण है, उसका अधिकार होता है उसमें। तो शिवजी का जो निर्माल्य है, वो दैट इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। इसलिए क्या होता है, वो दूध जो है उसको उसको किसी को दिया नहीं जा सकता बेसिकली। सो शिवजी पे जो दूध चढ़ाने का विधि है, वो इतना शास्त्रों में फोकस भी नहीं है, लेकिन लोग उसको ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं। ऑल्दो जो भगवान विष्णु है और भी अनेक देवता हैं, उनके ऊपर जल चढ़ाने का, उनको स्नान करवा के उस अभिषेक के जल को यूज़ किया जाता है। केवल शिवजी का ही एक एक्सेप्शन है, और लोग उसी को पकड़ के बस उसके ऊपर चले जाते हैं। तो वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि शिवजी का जो चढ़ाया हुआ कोई भी चीज़ हम कंज़्यूम नहीं कर सकते। तो शिव जी पे नहीं चढ़ाओ, ऐसा रिकमेंडेड है। शिव जी को जो है सबसे प्रिय है वो जल है। तो शिव जी को जल, जैसे कांवड़ यात्रा में होता भी है कि जल लेके आते हैं और लोग चढ़ाते हैं। तो 4 लोगों को 4 चीज़ें प्रिय है, उसमें शिव जी को जल सबसे प्रिय है। तो जल उनको चढ़ाया जाए, दैट एंड वो किसी का नुकसान भी नहीं होगा। अच्छा, 4 लोगों को कौन 4 चीज़ें प्रिय हैं, एक बार बताएँगे? मुझे भी बड़ा ओके, इंटरेस्ट आया है। ओके, ओके। सो जो विष्णु है उनको अलंकार प्रिय है, जो शिव है उनको जल प्रिय है, और जो ब्राह्मण है उनको मिष्ठान प्रिय है। और एक चीज़ है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग दैट वर्स करेक्टली, बट ये वो एक श्लोक आता है उसमें ये है। तो शिव जी को जो है वो जल अच्छा, प्रिय है, और स्कंद पुराण में वो है तो ही ऑलरेडी कि जो शिव जी को चढ़ाया है वो नहीं यूज़ करना है हमको, मतलब कंज़म्पशन के लिए अच्छा, फिट वो नहीं है। यूज़ नहीं करना है और दूध को चढ़ाने के ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं डाला गया है शिव जी के ऊपर। हाँ, राइट। वो इवन उसको अच्छा। कंज़म्पशन को मना किया गया है। उनको प्रिय से है वो जल है सबसे ज़्यादा, तो जल चढ़ाना चाहिए। वो एक अगर हुँ। करेंगे तो दोनों सॉल्व हो जाएँगे प्रॉब्लम। और अगर हमको अभिषेक तो करने के दूसरे विधि है ही, मतलब भगवान विष्णु के ऊपर दूध चढ़ा के उसको एज़ चरणामृत कंज़्यूम करते ही हैं, सभी टेम्पल्स में होता है। ओके, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे और हमारे इंस्टाग्राम से और कुछ प्रश्न, जस्ट 1 मिनट। तो इसमें लास्ट अगर हम कंक्लूजन में देखें, हाँ, एक अमन पूछ रहे हैं कि आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग, तो प्रोक्रेस्टिनेशन पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है अमन, तो आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और और ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं। ठीक है, इसमें मेरा एक कंक्लूडिंग मैं चाह रहा था आपसे कि अगर मनोकामनाएं इतना इजीली फुलफिल हो सकती हैं, इतने प्रोसेसेस मेंशन्ड हैं, तो गीता में उसके ऊपर इतनी फोकस क्यों नहीं दी गई है? गीता में अध्यात्म के ऊपर ज़्यादा क्यों फोकस दी गई है? मतलब बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ, व्यक्ति अपनी इच्छाओं को छोड़कर अध्यात्म की पीछे क्यों जाए और क्यों गीता में उसको ज़्यादा फोकस किया गया? ओके। अगर सो इस अगर हम टॉपिक को आज कंक्लूड करें हम। हुँ, ओके। सो अगर हम देखें तो भगवद गीता जो है वो उपनिषदों का सार है, और जो वेदों के अंदर 3 सेक्शन है,
जो पहला सेक्शन जो है वो कर्मकांड है, देन दूसरा उपासना कांड है और तीसरा जो है वो ज्ञान कांड है। तो ज्ञान कांड के अंदर उपनिषद आते हैं और उपनिषदों का जो सार है वो भगवद गीता है। सो नेचुरली जो भगवद गीता का जो सब्जेक्ट मैटर है, वो इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। दूसरा और एक चीज़ है कि भगवद गीता जिसको सुनाया जा रहा है अर्जुन को, अर्जुन उस समय अर्जुन इज़ एट वेरी मतलब वो उस तरह के स्टेट में है कि ही इज़ वेरी राइटियस। अर्जुन के पास सब कुछ है, मटीरियल ही इज़ वेरी 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 मतलब वेल वो मार्शल आर्ट में सब कुछ में एक्सपर्ट है। तो उस अर्जुन जो है वो प्रॉब्लम सबसे बड़ा अर्जुन का क्या हो रहा है कि ही इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई बॉडी मतलब डिफरेंशिएट बॉडी एंड सोल। तो वही पॉइंट पे भगवद गीता स्टार्ट होता है। इसीलिए भगवद गीता में मेन जो पॉइंट है वो यही फोकस किया गया है एंड नॉट कि मटेरियल, क्योंकि मटेरियली जो वेल्थ प्राप्त करने के लिए है वो तो वैदिक शास्त्रों में है ही और अलग-अलग जगह पे, जैसा कि हमने थ्रू आउट द सेशन डिस्कस किया। उस दृष्टि से तो समझा जा सकता है, पर इस दृष्टि से कि गीता वेदों का सार है और उसमें एसेंस है, और उस एसेंस में खुद की इच्छा पूरी करने पर बहुत कम एम्फेसिस दिया गया है। तो इतना कम एम्फेसिस क्यों अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, और इतना ज़्यादा एम्फेसिस अध्यात्म के को परस्यू करने के लिए क्यों दिया जा रहा है? ओके, सो वैदिक, हाँ, जैसा आपने बताया कि वैदिक जो भगवद गीता जो है वैदिक वेदों का सार है और वेदों का जो सार है एक और अगर हम तरह से देखें तो वेदों का सार जो है वो वेदांत है। और हम्म। वेदों का जो उद्देश्य है अगर वो भी हम देखें, जो जो कर्म कांड है या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की जो विधि भी वेदों में दी गई है, उसका जो उद्देश्य है वो ऐसा नहीं है कि वो कर्म हमारी इच्छा पूर्ति करके बस उतना ही रुकना है, वो नहीं है। हमको शुद्ध करना है और उसके बाद हमारी चेतना को शुद्ध करके ऊपर उठाना है हमको। ऐसा नहीं है कि हम एक बार हमारी सारी इच्छाएँ पूर्ण करने के बाद में अगला जन्म हमको बिल्ली का मिल जाए, सूअर का मिल जाए और वहाँ पे हम फिर अपनी इच्छाएँ फिर से पूरी करने का प्रयास करें। ऐसे हम कब तक करते रहेंगे? तो कभी तो हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो यही यही बताने के लिए वैदिक शास्त्रों का, सभी शास्त्रों का उद्देश्य यही है कि हम ये बाहर तो निकले कभी इससे। इसी में लगे रहेंगे हमेशा तो फिर हम हमारा कैसे उद्धार होगा? तो यही वेदों वेदों का हम्म। जो वो चीज़ें बताई गई है, लॉलीपॉप जो वेदों में दिया गया है कि आपको ये करना है तो ये कर लो। जैसे बच्चे को हम समझाने के लिए करते हैं, बट लॉलीपॉप देने का मतलब ये नहीं कि बच्चा एक के बाद एक के बाद एक वो लॉलीपॉप कंज़्यूम करता रहे और वो बीमार हो जाए। सो इंटेंशन हम्म। इज़ कि उसको समझाएँ, पैसिफाई करें और बाद में उसको अपनी बात जो बोले कि ठीक है तुम्हें एक लॉलीपॉप दूँगा, तुम 1 घंटा पढ़ाई करो। तो वो ऐसा करेगा। सो इन दैट सेंस मतलब हमको एलिवेट करने के लिए, हमारी हमको ऊपर उठाने के लिए। ओके। तो बेसिकली पूरे लक्ष्य जो है हमारे वेदों का, वेदांत का, वो है इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठाए हमें, क्योंकि हमारे मन की इच्छा से ज़्यादा बढ़कर हमें जो सेटिस्फैक्शन है, जो होलनेस है, वो फील हो सकती है एक हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल रियलिटी अनुभव करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आई होप हमारे चैनल के व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा होगा आपके स्कॉलरली प्रेजेंटेशन पर। मुझे भी कई सारी चीज़ें आज पहली बार जानने को मिली, आपके साथ हमेशा ऐसे ही रहता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का, और हम आगे भी आशा करेंगे आपके समय की। थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच। या थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी।